नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस देश में 37 करोड़ की आबादी बेरोजगार हो, उस देश में यूपीआई द्वारा आप पैसे लेन देन करेंगे तो क्या होगा। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, यह आपके गले में पड़ा हुआ एक डिजिटल पट्टा बन गया है। आप नुक्कड़ पर खड़े होकर 10 रुपए की चाय पीते हैं, फोन निकालते हैं और सीना चौड़ा करते हुए एपीआई से पेमेंट कर देते हैं। आपको लगता है कि आप डिजिटल इंडिया के सबसे स्मार्ट नागरिक बन चुके हैं, स्मार्ट व्यक्ति बन चुके हैं। आपको लगता है ये सब फ्री है, कन्वीनियंट है, लेकिन यहीं पर आप मात खा जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपया बार कोड स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त दिल्ली के एसी कमरे में बैठे हुए पॉलिसी मेकर और कॉर्पोरेट बैंकर इस बात की फाइल तैयार कर रहे हैं कि आप कि इस फ्री आदत को आपके लिए सबसे बड़ा टैक्स कैसे बनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम का एक डाटा है जिसमें शुरू कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इस देश में 37 करोड़ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उसकी क्रय शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर 0 हो चुकी है। लेकिन सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम ने एक ऐसा सर्कुलर चौक होल्ड तैयार किया है जहां आपकी सांस लेने पर भी कीमत वसूली जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ यूपीआई चार्ज की थ्योरी पर बात नहीं करूंगा, मैं आपको एक ऐसा सबूत दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शायद दरबारियों ने आपको नहीं दिखाया या लोग हिचकिचाते हैं दिखाने में, हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्ल्ड बैंक से लिया है 39 मिलियन का कर्ज। गिरते पुल आपके फोन के यूपीआई ऐप एक ही खतरनाक एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। आपने भी हाल ही में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें देखी होंगी। अब एक्सटॉर्शन सिंडिकेट कैसे काम करता है आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े कॉर्पोरेटर या सरकार को आपको अपना गुलाम बनाना होता है तो वह सबसे पहले आपको मुफ्त चीजें देने का चस्का लगाती है। जियो शायद याद होगा आपको। तो पहले मुफ्त, तो फिर इतना मुफ्त कि आपकी आदत बन जाए, और आदत बनने के बाद में फिर एक इकोसिस्टम जनरेट हो जाएगा और उसी सिस्टम से ही आपको गुजरना पड़ेगा। तो फिर आपके खिलाफ एक मीटर चालू हो जाता है, उस मीटर से के लिए आपको देना ही होता है। यूपीआई के साथ ठीक ऐसा ही है। प्लेबैक इस्तेमाल की गई है। 2016 के बाद से नगद को सिस्टम से लगभग गायब करने की कोशिश की गई। साइकोलॉजी वेलफेयर चलाया गया कि कैश एनोनिमस होता है, कैश पर कोई टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि आप कैश जो लेते देते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट ट्रैकेबल है, उसको ट्रैक किया जा सकता है, इसे ट्रैक किया जा सकता है, और सबसे अहम बात, टोल गेट में तब्दील भी किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि सिस्टम को हम पर टैक्स लगाने की जरूरत क्या है, जीएसटी तो हम पहले से ही दे रहे हैं। यहीं पर तो आपको मैक्रो इकोनॉमी का वह काला सच समझना होगा जिसे सरकार पीआर एजेंसी आपसे छिपाती है। हजारों करोड़ खर्च करके पिछले एक दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दुनिया भर के संस्थान, खासकर वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक से बेतहाशा कर्ज भी लिया। $39 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेन डिबेट है देश पर, समझ रहे हो ना, पूरा कर्ज है देश पर। यह पैसा हाईवे, एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन इस सपने में झोंक दिया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स और बेसिक इकोनॉमिक्स का बेसिक उसूल है, कर्ज लेकर अगर आप एसेट बनाते हैं तो वह एसेट इकोनॉमी में पैसा वापस जनरेट करता है। एक हाईवे से गाड़ियां गुजरती हैं, व्यापार बढ़ेगा और उस व्यापार से सरकार को टैक्स मिलेगा जिससे कर्ज चुकाया जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर वह हाईवे पहली बारिश में दरक जाए, टूट जाए, गिर जाए? क्या होगा अगर करोड़ों की लागत से बना हुआ एयरपोर्ट गिर पड़े? क्या होगा अगर 37 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हों? उन एक्सप्रेसवे पर दौड़ने के लिए पास गाड़ियां भी होना जरूरी है। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट एक शब्द है, आरओआई 0 हो जाता है उस दौर में। लेकिन वर्ल्ड बैंक अपना कर्ज माफ को नहीं करता, उसे आपका ब्याज डॉलर में चाहिए होता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो वह ब्याज कहां से आता है? आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ बैंकों का लालच है। आपको यह भी लग रहा होगा कि बैंक सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए यूपीआई पर चार्ज लगाना चाहते हैं। यह बैंकों का लालच नहीं है, एक शर्मराती हुई अर्थव्यवस्था का डिस्परेशन है, एक सोची समझी सरकारी मजबूरी है। सिस्टम यह जानता है कि सरकार जानती है, उसको पता है कि डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या इस देश में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। जो टॉप 1% कॉर्पोरेटर्स हैं उनके टैक्स सरकार पहले से ही कम कर चुकी है, ताकि केस ऑफ डूइंग द इजी बिजनेस बना रहे। तो आप पैसा किससे निचोड़ा जाएगा? उस आदमी से जिसके पास ना तो जॉब है ना सेविंग है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना पीना और यात्रा करनी है। इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, एक ऐसा टैक्स जो अमीर और गरीब दोनों को बराबर कर देता है। बस उसी कंडीशन पे हम आने वाले हैं और हम लगभग आ चुके हैं। अब
जो वर्ल्ड बैंक से लिया गया पैसा है वो हो सकता है कि आपके पास बेरोजगारी होने के बाद गाड़ियां और चीजों की कमी हो और वर्ल्ड बैंक का पैसा चुकाने में काफी दिक्कत आ रही हो, तो अब यूपीआई जैसे सिस्टम अब आपके पास आपकी जेब में डाका डालने की लगभग तैयार हो रहे हैं। आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करेंगे उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लागू किया जाएगा और ये 104 करोड़ लोगों के ऊपर इनडायरेक्टली लागू हो जाएगा। जब ये लागू हो जाएगा तो आप समझिएगा कि अरबों खरबों का पैसा आपसे ही वसूला जाएगा, क्योंकि उद्योगपतियों को तो करोड़ों रुपया दान में ही दे दिया जाता है, उन्हें छूट दे दी जाती है। अगर वो टैक्स अदा करते हैं उससे ज्यादा सरकार छूट में उनको इतने तोहफे दे देती है कि इकोनॉमिकली सराउंडिंग बैलेंस बना रहे। लेकिन अब टैक्सेशन हमारे देश के अंदर जरा सोचिए सारे उन लोगों पर लगने वाला है और लगता है जो बेरोजगार भी हैं और जिनकी आय भी नहीं है, जो लोग केवल खाने पीने के लिए सामान्य चीजों का उपयोग करते हैं। टैक्सेशन इनडायरेक्टली उन लोगों पर लगातार लगने वाला है और लग रहा है। ये सिंडिकेट इसलिए काम करता है कि गाड़ी लेने वाले लोग देश में 10 से 15% है, लेकिन 85% लोगों पर 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, तो उन पर भी यूपीआई के जरिए से 7% टैक्स लगाकर वसूली की जा सके। तो साथियों, कुछ तरीका यही है कि दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता, जो भी फ्री मिलता है वो ज्यादा खतरनाक एक समय पर हो जाता है, जैसे कि जियो हो गई, अब यूपीआई होने वाला है। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज जरा शेयर जरूर कर दीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।